रूस ने साफ साफ कहा है कि नेटो देश यूक्रेन को हथियार देना छोड़ दें, नहीं तो नेटो देशों पर हमला नहीं होने की कोई गारंटी नहीं होगी। रूसी विदेश मंत्री विश्व युद्ध और एटमी अटैक दोनों का जिक्र कर चुके हैं। तो सवाल यह कि अगर विश्व युद्ध हुआ और उसमें एटम बॉम्ब चले तो किसका पलड़ा भारी साबित हो सकता है? देखिए ये पूरा विश्लेषण। कुछ यूं ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर खाक में तब्दील किया जा रहा है खार्किव को। रूसी सेना कुछ मिनटों पर बारूदी बाण दाग रही, खार्किव की पहचान मिटा रही, ऊंची ऊंची इमारतों को ध्वस्त कर रही। मिसाइलों की बौछार के बाद अब खौफ एटमी अटैक का हो गया है, क्योंकि पुतिन के लेफ्टिनेंट खुल्लम खुल्ला प्रतिबंधों के विकल्प के तौर पर एटमी विश्व युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नेटो देशों पर हमला न होने की कोई गारंटी नहीं। तो सवाल है, अगर एटमी अटैक हुआ तो रूस कहां टिकेगा? रूसी हमले के सामने नेटो देश कहां टिकेंगे? परमाणु युद्ध में किसे ज्यादा नुकसान होगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको विश्व युद्ध की स्थिति में दो धड़ों की गोलबंदी को जानना होगा। तमाम मुल्कों की एटमी ताकत को भी समझना पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो रूस के पास सबसे ज्यादा 6255 परमाणु बम है, जबकि रूस के समर्थन में खड़े चीन के पास 350 एटम बम है। नेटो देशों में अकेले अमेरिका के पास 5550 एटम बम है, जबकि फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 200 विध्वंसक बम हैं। यानी विश्व युद्ध की स्थिति में रूस और चीन को मिलाकर 6605 न्यूक्लियर बम होते हैं, जबकि नेटो के पास सिर्फ 6040 एटम बम है। जाहिर है रूस के पास नेटो देशों से कहीं ज्यादा एटमी ताकत है। इतना ही नहीं, रूस के पास कहीं ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलों का जखीरा भी मौजूद है। रूस की सैटर्न मिसाइल की रेंज वॉशिंगटन डीसी तक है। हालांकि हाल ही में दावा किया गया था कि पुतिन को जवाब देने के लिए अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक का डेंजरस ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जाहिर है अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो ऐसी तबाही होगी जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मतलब साफ है, अब तक जो आपने यूक्रेन में विध्वंस देखा, जो तबाही देखी, जो बर्बादी देखी, वो सब ट्रेलर। असली युद्ध अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।